like a Hellcat. हाय एवरीवन, द विपिन्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट की एक नई कक्षा लेके आए हैं। पिछली जो कक्षा थी उसमें हम 3 साल से संबंधित सीआई की कैलकुलेशन किस प्रकार से करते हैं उसको डिस्कस कर रहे थे। आज उसी को कॉन्टिन्यूअस में एक दूसरा सवाल देख लेते हैं जो कि सेकंड टाइप का था। आज हम एक सवाल देखते हैं सेकंड टाइप का, जिसमें हमें दिया है कि CI बराबर 3310, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और आपका टाइम जो दिया है 3 साल है और आपको फाइंड करना है प्रिंसिपल या अमाउंट, कुछ भी पूछ लेगा आपसे। तो आपके CI गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, टाइम गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल और अमाउंट। तो देखते हैं इसे किस प्रकार से बनाते हैं। मैंने बोला था कि जो उल्टा वी के कॉन्सेप्ट से हम सवाल को करते हैं, उल्टा करके सवाल बनाते हैं, वी के मेथड से बनाते हैं, तो उसमें फर्स्ट स्टेप क्या था मैंने इस प्रकार के सवाल में, जहाँ पर क्योंकि उल्टा वी के कॉन्सेप्ट में हमें प्रिंसिपल चाहिए। हमें क्या चाहिए उल्टा वी? जब हम उल्टा वी से CI के क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो उसमें हमें प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर प्रिंसिपल है ही नहीं, यहाँ पर तो प्रिंसिपल दिए ही नहीं है, तो किस प्रकार से हम प्रिंसिपल माने? यह तो हम एज्यूम करके बना लें, वो भी उससे भी सवाल बन जाएगा। बट हमारे लिए आसानी ये रहेगी यदि हम इसकी परसेंटेज से ही क्या निकाले, प्रिंसिपल को एज्यूम कर ले, तो वो आसानी से कट जाएगा, तो हमारे लिए कैलकुलेशन कम हो जाएगी। तो यहाँ पर 10% है। फर्स्ट स्टेप मैंने बताया था, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट तीनों साल में इक्वल हो, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट तीनों साल में इक्वल हो तो उसमें प्रिंसिपल कैसे मानते हैं? जो 10% है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? फ्रैक्शन में करते हैं। उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं 1/10। तो हम इसके हर को उठाएंगे। सेकंड स्टेप कहता है कि हम उसके हर को उठा लेंगे। ये 10 आया और जितने सालों के लिए बोलेगा उसके ऊपर उतनी पावर चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर बोला है 3 साल, तो यहाँ की पावर चढ़ा देंगे 3 साल, तो ये कितना हो जाएगा? 1000। इसको हम क्या मान लेंगे? एज्यूम कर लेंगे प्रिंसिपल। इसको एज्यूम कर लेंगे प्रिंसिपल। देखो अभी ये लंबा इसलिए लगेगा, ये जो प्रोसेस है इसलिए लंबी लगेगी क्योंकि अभी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। बल्कि जब हम सवाल देखेंगे तो हमें ये ज़रूरत होगी कि हम 10% की जानते नहीं है फ्रैक्शन वैल्यू कि 1/10 होता है। अरे 10 है और कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। क्या होगा? 10 की क्यूब हो जाएगा 1000। तो ये हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है अभी, इसलिए बनाने की ज़रूरत है क्योंकि अभी हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। जब सवाल पे आएंगे तो हम सीधा सवाल को उड़ाएंगे। तो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल मिल गया 1000। जब हमें प्रिंसिपल मिला 1000 तो इसका मतलब क्या हुआ? अब 3 साल के लिए हमें ब्याज की कैलकुलेशन करनी है। तो 10% की जब फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी मैंने 1/10, तो 1/10 बोल लो या 10% बोल लो, बात एक ही है। तो इसका 1/10 1000 का 1/10 कितना होता है? ज़रूरत है क्या निकालने की? 100 रुपये। 100 और ये भी 100। अब ये तो आया SI, मैं हर बार रिपीट नहीं करूँगा इस बात को क्योंकि ये हम मूलधन पर कर रहे हैं ब्याज की कैलकुलेशन। ये जो 100 आया ये किस पे आया? मूलधन पे आया। जो ब्याज मूलधन पे लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। CI के केस में जो 100 है ये नेक्स्ट ईयर हमें कमा के देगा। जो फर्स्ट ईयर का ब्याज होता है वो सेकेंड ईयर में हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उसके अनुसार हमें कुछ ना कुछ कमा के देगा। क्या कमाएगा? ब्याज कमाएगा। तो नेक्स्ट ईयर में जो 100 है, ये 100 क्या कमा के देगा? 1/10 का कमा के देगा, मतलब 10 रुपये दे देगा हमें कमा के। अब ये जो टोटल ब्याज है 2 साल का, अब ये जो 2 साल का ब्याज हमने कमा लिया है, अब ये 2 साल का ब्याज कमाया, पहले साल में 100 रुपये और सेकेंड ईयर में 100 + 10। अब ये टोटल ब्याज कितना हुआ? फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का ये हुआ 210। इसमें क्या इंक्लूड है? फर्स्ट ईयर का 100 और सेकंड ईयर का 110। तो सेकंड ईयर में जो टोटल ब्याज बना 210।
अब ये 210 हमें इस साल कुछ ना कुछ कमा के देगा। कितना कमा के देगा? 1/10। तो 210 का जब हम 1/10 करेंगे तो ये आएगा 1/10 करेंगे तो 21 आया। और ये टोटल तीनों सालों का ये क्या हुआ? CI हुआ। टोटल CI कितना हुआ? 100 + 110 + 121। तो ये हुआ आपका 100, 200, 300 और 331। ये हुआ आपका टोटल 331। तो यदि रेट प्रिंसिपल 1000 होता तो ब्याज कितना मिलता? 331। ब्याज कितना मिलता? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलता? 331। अब पर्सन में चलते हैं। पर्सन में CI कितना दे रखा है? ये जो क्वेश्चन में दे रखा है CI 3310 दे रखा है, 3310, पर हमारा तो रेशियो में 331 आया। तो इसका मतलब अब यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ मैं सवाल को। ये देखो रेशियो में 331 दे रखा है, जबकि इसकी वैल्यू कितनी है पर्सन में? 3310। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल रेशियो में कितना है? 1000। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3310 अपॉन में 331। क्या ये हम बना नहीं पाएंगे? बिल्कुल बना देंगे। तो ये आएगा 10। तो यहाँ पर प्रिंसिपल जो था वो कितना होगा? वो हो जाएगा 10,000। क्या हमें कोई दिक्कत होगी बनाने में? बिल्कुल नहीं होगी। जब हमने रेशियो में हमें ये पता है कि CI का रेशियो क्या है और ये 1000 का क्या है, क्योंकि ये हमने यदि ये प्रिंसिपल 1000 होता तो ब्याज कितना बनना था? 331। पर क्वेश्चन में 331 हमारा टोटल ब्याज कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 3310। तो 331 बराबर कितना है? 3310। तो 1000 प्रिंसिपल कितना होगा? 3310 अपॉन में 331 मल्टीप्लाई 1000, तो जो कि आएगा 10,000। यदि हमसे अमाउंट पूछ लेंगे तो कोई हम परेशानी होगी हमें अमाउंट बताने में? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हमें CI पता है और प्रिंसिपल पता है, तो अमाउंट हम जानते हैं। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना होगा? 10,000 और CI कितना है? 3310। तो 13,310। तो हमें कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए पहले वाले मेथड से बनाने में सवाल को। अब इसी सवाल को हम रेशियो मेथड से किस प्रकार से बनाएंगे, आइए अब इस सवाल को हम रेशियो मेथड से किस प्रकार से बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो मैंने बताया था कि रेशियो मेथड में हमारा पहला काम क्या होता है? परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 10% कितना होगा? 1/10। तो मैं बार बार बता चुका हूँ, यदि ये P है तो एक क्या होगा? ब्याज होगा और अमाउंट कितना होगा? 11। तो हम सीधा सा जब हम परसेंटेज सवाल पढ़ते हैं तो उसमें सीधा क्या करेंगे? ये क्या होगा? 11/10। ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा हमारा अमाउंट का रेशियो। ये हमारा P प्रिंसिपल और ये अमाउंट का रेशियो। अब तीनों साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो हर बार यही आएगा। फर्स्ट ईयर में भी अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल का रेशियो यही आएगा, सेकंड ईयर में भी यही आएगा और थर्ड ईयर में भी यही आएगा। क्यों आएगा? बताता हूँ कि ये तो था फर्स्ट ईयर का। भाई फर्स्ट ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल का रेशियो आया 11/10। सेकंड ईयर में भी 10% ही है तो ये भी यही आएगा। तो सेकंड ईयर का अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल का रेशियो क्या आएगा? 11/10। और थर्ड ईयर में भी 10% है तो ये क्या आएगा? थर्ड ईयर में भी 11/10 आएगा अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल का रेशियो। अब मैं बताता हूँ रेशियो मेथड से इस प्रकार के सवाल को कैसे करते हैं। हमारा 10 रुपये यदि प्रिंसिपल है तो वो क्या बन जाएगा? 11 रुपये बन जाएगा एक साल में। और यदि सेकंड ईयर में भी 10 है तो ये क्या बन जाएगा? 11। और थर्ड ईयर में भी 10 है तो ये क्या बन जाएगा? 11। तो ये क्या है? हमारा प्रिंसिपल और ये है हमारा अमाउंट का रेशियो। ये क्या है? हमारा प्रिंसिपल, ये क्या है? अमाउंट। 10 क्या बनेगा? 11। 10 क्या बनेगा? 11। 10 क्या बनेगा? 11। तो ये आया हमारा 1000। 11 की क्यूब को हम जानते हैं 1331। तो ये आया प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो।
तो हम इसमें ब्याज निकालेंगे। जब ब्याज निकालते हैं तो क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये क्या है यहाँ पर, अमाउंट तो ये 1331 और प्रिंसिपल 1000, तो ये कितना आएगा 331, ये है CI। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो आएगा। तो 1000 प्रिंसिपल था, वो कितना बना 1331, तो ब्याज क्या है इसमें 331 सिंपल दिख रहा है। फिर भी हम CI कैसे निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना 1331 माइनस 1000 जो कि है प्रिंसिपल, यह आया 331। यहाँ पर तो 331 आया, पर पर्सन में क्या दे रखा है, चक्रवर्ती ब्याज 3310 रुपये दे रखा है। तो 331 बराबर क्या दे रखा है 3310। हमें प्रिंसिपल कितना हुआ, ये जो प्रिंसिपल है 1000, यही पूछा है कि प्रिंसिपल क्या होगा। तो 1000 बराबर 3310 अपॉन में 331, 1000 कितनी बार से जाएगा 10 बार से, तो ये आया हमारा प्रिंसिपल 10,000। यदि हमसे अमाउंट पूछेगा तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस क्या होता है CI कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या है 10,000, ब्याज है 3310, तो हम बता देंगे कि 13,310 रुपये हमारा अमाउंट होगा। तो 3 साल से संबंधित जो सवाल थे उसकी हमने फर्स्ट टाइप, जहाँ तीनों सालों में रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल रहता है, उसके 2 प्रकार के सवाल बना लिए हैं। जहाँ पर पहली टाइप का सवाल था जब प्रिंसिपल गिवन होगा हमें पूछेगा कि CI क्या होगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन था जब हमें CI गिवन होगा और हमसे पूछेगा कि प्रिंसिपल क्या है। तो दोनों प्रकार के सवाल हमने डिस्कस कर लिए हैं।